सलाम अर्ज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब पे खैरियत के साथ होंगे। ये खुसूसी प्रोग्राम हम इस वक्त कराची साहिल समंदर से आपकी खिदमत में लेकर हम हाजिर हो चुके हैं। इस प्रोग्राम में नाजरीन दो बड़े अहम इशूज़ पर बात करेंगे। एक तो हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी माहिदे के खात्मे के बाद जो तबाही मचाई जा चुकी है उस पर हम बात करेंगे। और साथ साथ आज शुमाली कोरिया की जानिब से एक बहुत बड़ा दावा सामने आ चुका है और उससे यकीनन अमेरिका की जो नींदें हैं वो ज़रूर इस वक्त हराम हुई होंगी, क्योंकि उन्हें आने वाले दिनों में कई मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। शुमाली कोरिया की जानिब से हमेशा अमेरिका को टफ टाइम देने के लिए शुमाली कोरिया के जो सरबराह है किम जोंग, वो हमेशा तैयार रहते हैं। उन्होंने कुछ दिनों पहले ये कहा था कि इसराइल के रास्ते का तो मुझे पता नहीं है, अलबत्ता आप बताएं कि कहाँ हिट करना है मैंने मिसाइल्स, यानी उनको तोड़ने के लिए वो हर मुमकिन वो कोशिश कर रहे हैं। तो आज ये दो बड़ी खबरें सामने आ चुकी हैं। सबसे पहले शुमाली कोरिया के हवाले से जो अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। उसके बाद नाजरीन जो हमास और इसराइल के दरमियान जो कुछ चल रहा है उसमें अभी तक जो नुकसान हो चुके हैं वो आप लोगों को बताएंगे। नाजरीन, शुमाली कोरिया की जानिब से 21 नवंबर 2023 को एक जासूस जो है सैटेलाइट में उन्होंने भेजा था, मिली ग्योनिंग 1 उन्होंने खला में भेजा था। और उनके खला में भेजने के बाद अमेरिका, जापान और फिर शुमाली कोरिया की जानिब से, जनूबी कोरिया की जानिब से बाकायदा तस्दीक उनकी जानिब से किया जा रहा था कि शुमाली कोरिया की जानिब से मखसूस सैटेलाइट जो है वो खला में भेजा जा चुका है। लेकिन उनके हरकत और सकनात के हवाले से इनको इतना ज़्यादा मालूम नहीं था कि उन्होंने करना क्या है। अब शुमाली कोरिया की जानिब से आप सब बखूबी आगाह हैं कि उनकी जानिब से बाकायदा एक ऑपरेशन भी इससे पहले किया जा चुका था। कुछ एटमी धमाके करने के हवाले से भी ये बहुत ज़्यादा मुतहरिक थे, लेकिन उनमें उनको कामयाबी नहीं मिल सकी थी। उस पर बाकायदा ये बताया जा रहा है कि ये शुमाली कोरिया की जानिब से ये इकदाम उठाए जा चुके हैं। और शुमाली कोरिया के सरकारी मीडिया ने यह दावा किया है कि सेटेलाइट के ज़रिए जो है बाकायदा उन्होंने दुश्मन के हरकत और सकनात पर नज़र रखने का ऑपरेशन जो है आज़ाद फौजी इंटेलिजेंस तंजीम के तौर पर काम करेगा। और उन्होंने कहा है कि हासिल करदा मालूमात फ़ौज और दीगर मुतल्लिका यूनिट्स को फराहम करेंगे। यानी उनका ये कहना है कि बाकायदा शुमाली कोरिया की जानिब से बताया जा रहा है कि जासूस जो सैटेलाइट उन्होंने भेजा था खला में, उसके ज़रिए वाइट हाउस और पेंटागन की बाकायदा इंफॉर्मेशन हासिल की है, यानी खुसूसी तस्वीर जो हैं वो हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं। और उनका कहना है कि उसके ज़रिए हम बाकायदा जो वाइट हाउस और पेंटागन की जो एक्टिविटीज़ रहेंगी वो आपके सामने रखने के लिए उनका कहना है कि हम कामयाब हो जाएंगे। और रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि शुमाली कोरिया की जानिब से उनके जो जौहरी जो हथियार है उनके यूनिट्स को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अच्छी तैयारी में उनको मदद मिल सकती है, जो इंफॉर्मेशन उनको इस सैटेलाइट के ज़रिए मिल चुकी है, यानी जासूस जो सैटेलाइट था उसके ज़रिए मिल चुकी है, उसके ज़रिए जो है वो हासिल कर सके। और नाज़रीन, बाकायदा शुमाली कोरिया ने बाकायदा अमेरिका को खबरदार किया हुआ है कि इस जासूस सैटेलाइट पर किसी भी किस्म की मुदाखलत या हमला किया तो वो जंग तस्वुर किया जाएगा। यानी आज एक दो टोक अंदाज में किम जोंग ने यह वाज़ेह किया है कि हमारे जासूस त्यारे को अगर जो हमारे पास सैटेलाइट है जो हमने भेजा है उसको हिट करके या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फिर आप लोगों को बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा, यानी वाज़ेह किया गया है। तो यूँ इस वक्त जो किम जोंग है शुमाली कोरिया के सरबराह, वो हर सूरत तैयार है कि किसी तरीके से उनको बहाना मिले ताकि इनके ऊपर अटैक कर सकें, और वो हर तरीके से करने के लिए तैयार है इस वक्त शुमाली कोरिया। और उसके साथ साथ इस वक्त रूस, ईरान, ये वो चाइना, ये सब मिले हुए हैं। ये सब मिलकर एक उनका एक बेल्ट है, वो मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इसमें ईरान जो है वो बहुत ज़्यादा इनके साथ अटैच हो चुका है। लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त अमेरिका, इसराइल और फिर उनके साथ साथ यूक्रेन जो है ये मिलकर अपनी गेम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शुमाली कोरिया को वो किसी सूरत काउंटर करने में अभी तक कामयाब नहीं हुए। जनूबी कोरिया के ज़रिए उन्होंने भरपूर कोशिश की, जनूबी कोरिया को उन्होंने एंटरटेन किया, माशी तौर पर बहुत ज़्यादा उनका साथ दिया, लेकिन भी शुमाली कोरिया को वो काउंटर करने में कामयाब नहीं हुए। शुमाली कोरिया के पास जो है वो एटमी हथियार तैयार हैं। उनकी धमकी हमेशा ही रहती है कि अगर अमेरिका की जानिब से मुदाखलत की गई तो किसी वक्त भी ये हिट किया जा सकता है। उसी खौफ से अमेरिका जो है उनके साथ मुदाखलत करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि अगर तुर्की की बात की जाए तो जनूबी कोरिया में इस वक्त तरक्की बहुत किया जा चुका है लोगों ने, और वो एक आज़ाद अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन शुमाली कोरिया के अंदर बहुत सख्त कवानीन की वजह से वहाँ के लोगों के लिए कई मुश्किलात ज़रूर है। अब ज़रा बात करते हैं हम इस वक्त हमास और इसराइल के दरमियान जो जंग है
उसमें 7 रोज़ा जंग बंदी के माहिदे के अख्ताम के बाद ही दोबारा जंग का आगाज़ हुआ है। और उसके बाद जो हलाकतें हैं 224 कल तक 240 तक कल शहीद हो चुके थे फ़लस्तीन के मासूम लोग। आज मज़ीद शहादतों के बाद जो है तादाद टोटल यानी 7 अक्टूबर से अब तक शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 16,000 से तजावुज़ कर चुकी है। और इसमें गज़ा के मुख्तलिफ अतराब में इस वक्त हमले बदस्तूर इसराइल की जानिब से किए जा रहे हैं। और इसराइल की जानिब से बार बार यही बताया जा रहा है कि इन हमलों में मज़ीद तेज़ी हम ला सकते हैं। और तकरीबन 700 से ज़ायद लोग जो हैं वो पिछले 24 घंटों के दौरान जो है शहीद हो चुके हैं। और हमास की जानिब से जो टनल्स बनाए जा चुके हैं, जो सुरंगें बनाई जा चुकी हैं गज़ा की पट्टी के अंदर, उसमें जितने भी अटैक्स से इसराइल की जानिब से उनकी ज़मीनी कार्रवाइयों में की गई है, उसमें इसराइल को किसी सूरत कामयाबी नहीं मिली है, उनको मुँह की खानी पड़ी है और पसपाई का सामना है। लेकिन फ़ज़ाई जो हमले हैं उसमें बहुत कुछ खोने को मिल रहा है इस वक्त भी। लेकिन मुस्लिम ममालिक खामोश तमाशाई बने हुए हैं। और जबकि हौसी बागियों की जानिब से कल 2 इसराइली जहाज़ों को उनको तबाह किया है, 2 बहरी जहाज़ों को हौसी बागियों की जानिब से। लबनान की सरहद पर इस वक्त हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन लड़ रहे हैं। ईरान प्रॉक्सी वार खेल रहा है लेकिन खुल के सामने नहीं आया है, क्योंकि इसराइल की जानिब से धमकी दिया जा चुका है कि अगर आप लोग सामने आने की कोशिश करेंगे तो एटमी हमले जो है वो ईरान के ऊपर किसी वक्त भी हो सकते हैं। तो वो ईरान थोड़ा डिफेंस में जा चुका है। लेकिन जाहिर है वो बहुत चीज़ों में मुदाखलत नहीं कर सकता है। लेकिन शाम में जो हमले हुए थे शाम के सरहदी इलाकों में, उस पर रूस की जानिब से कहा गया है कि अगर ये हमलों का सिलसिला रहा तो ये किसी आज़ाद मुल्क की खुद मुख्तारी पर हमला तस्वूर किया जाएगा और आने वाले दिनों में इसराइल के लिए कई मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक इसराइल को रोकने में कोई भी कामयाब नहीं हुए है। जो बाइडन की जानिब से जो उनका साथ दिया जा रहा है, इस वक्त नेतन्याहू के साथ दिया जा रहा है, उस पर जो अमेरिका के अंदर जो मुसलमान जो रहनुमा है, पॉलिटिकली तौर पर बहुत स्ट्रांग जो मुस्लिम लीडर्स हैं, उन्होंने ये फैसला किया है कि आने वाले इलेक्शन 2024 के इलेक्शन में जो बाइडन को सदारती उम्मीदवार से हटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।